जरा सोच कर देखिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हों और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि ये तो असलियत है। जहां एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रोम के स्टेशन से निकली थी और उसका 100 साल बाद भी कुछ पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी मिल ना सकी। एक इटालियन रेलवे कंपनी जेनेटी उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिज़ाइन किया था जो गायब हो गई। ये कहानी है 1911 की, जहां एक ट्रेन हवा में गायब हो गई और अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। यहाँ तक कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा या कोई भी पुर्जा अभी तक नहीं मिला है और इसमें सवार यात्रियों का भी कुछ पता नहीं चल सका। ये ट्रेन इटली की राजधानी रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमाग्ना स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए 1911 में निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए लग्जरियस डब्बे बनाए थे। ये ट्रेन मिलान सहित लाज़ियो, उम्ब्रिया, टस्कनी आदि स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए इनविटेशन दिया था। उस दौरान एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी, जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। जेनेटी कंपनी ने 100 पैसेंजर्स स्थानीय अपर क्लास फैमिलीज से चुने और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर रहने वाले थे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो कुछ लोग वहां मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों तरफ लोग थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर खड़े लोग उस ट्रेन का इंतजार ही करते रह गए। कुछ समय बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सुरंग के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ 2 पैसेंजर्स थे। जो 2 पैसेंजर्स उस दिन ट्रेन से बच गए थे, उनमें से एक ने कभी कुछ नहीं कहा और जल्दी ही उसकी मौत हो गई थी। जबकि दूसरे ने बताया कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और फिर हर तरफ सफ़ेद धुंध छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया है। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोग टाइम ट्रेवल और न जाने कैसी कैसी थ्योरीज बनाते रहे। मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस हॉस्पिटल में काम करती है वहाँ रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो गए थे। हालांकि वो इतना ज़रूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहाँ तक आए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मेक्सिको तक जाए। हैरान करने वाली एक बात और थी कि इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। कहते हैं ये ट्रेन टाइम ट्रेवल करके 71 साल पीछे चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन 1840 में मेक्सिको पहुंच गई थी। यही वजह है कि कुछ लोग तो इस ट्रेन को भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया, वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। इन बातों ने टाइम ट्रेवल की स्टोरी को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया था, लेकिन असल में क्या हुआ उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ट्रेन अभी भी एक गुत्थी है जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ये घटना दुनिया की अनसुलझी मिस्ट्री में से एक बनकर रह गई है।